देखिए, कहा गया है कि $30 बिलियन आपको मिले हैं, वो EMI में मिले हैं, पहले $2 बिलियन मिले, आसिफ मुनीर को भी पैसे मिले और फ्लोरिडा में उनको घर भी मिली है। ये सब कुछ डीलिंग हो चुकी है, ये सारा रिपोर्ट हो चुका है। देखिए, सवाल ये है कि आपने जब हमने आपको मारा पीटा, जब आपको हमने पकड़ के पीटा, तब आप अमेरिका के पास गए, और अमेरिका के पास गए उस समय आप अयतुल्लाह खमैनी के पास गए और आपने कहा हमें भारत से बचाइए, क्योंकि जितने मुस्लिम उम्मा हैं उनको यूनाइट होना होगा भारत के खिलाफ, तभी हम बच पाएंगे। तो खमैनी आपसे मिले। आज देखिए, सबसे पहले और बात की बात नहीं है, आज सिर्फ एक इस्लामिक देश है जो इजराइल के साथ खड़ा है। मैं खुश हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजराइल को पसंद करता हूं, मैं हमेशा इजराइल का समर्थन करता हूं, मगर आप एक मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश होते हुए आप इजराइल के साथ खड़े हैं। आपकी एयर स्पेस यूज हुई है, अगर आपने अपने एयर स्पेस दे दी है। नहीं, देखिए, बोलने की बात क्या है, आप एक चापलूस और कंगाल देश है जो इजराइल के लाडले बन चुके हैं। एक सवाल और भी जानना चाहिए। अगर सुनिए राजा साहब, फॉर्म में आ जाऊंगा, फिर मैं आपकी ना राजा साहब बना दूंगा। इसका भी जवाब दे देना ना। काजिज़ ने ये कहा था कि ये जो मुसलमान बाकी पीछे रह जाएंगे ना इंडिया में, ये पूरी जिंदगी ना अपनी चाकरी शो करते रहेंगे, कुत्ता बने रहेंगे, बाकी सबका ये साबित करने के लिए ये बड़े देश भक्त हैं। अगर भारत के मुसलमानों ने तय कर लिया ना तो ऐसे ही बहा देंगे। सुनिए, नहीं उस सब पे आप मत जाओ। राजा, ये बताओ कि जब ईरान ने ये कहा कि अगर हम पर हमला होता है तो पाकिस्तान हमें यहाँ से बचाने आएगा, तो तुम्हारे जनरल और तुम्हारे हुक्मरान क्यों पलट गए, पीछे क्यों आ गए, बताओ। नहीं, आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर आज भी क्या लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में आप इस पासपोर्ट से सफर कर सकते हैं, लेकिन इजराइल नहीं। उसकी वजह यह है कि इजराइल मगर देखिए, आप कुछ भी कहे, आप इजराइल के साथ हैं, आप अमेरिका के साथ है कि नहीं है। राजा फैसल पूछता है भारत, राजा फैसल देखिए, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो राजा बार-बार यहाँ पर पानी, राजा ये है चुल्लू भर पानी, इसमें डूब के मर जाओ। जगह से राजा साहब, ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको। चुल्लू भर पानी में पाकिस्तान के हुक्मरानों, उसके जनरल, उसके फौज के लोगों को मर जाना चाहिए, जिन्होंने ईरान को बोलने दे। आप यहाँ पे फेक न्यूज लेके आ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान से उड़े। वो खुद वहां पे वॉशिंगटन में खड़े होकर वो ये बात कर रहे हैं कि B-2 बॉम्बर भेजने का मकसद ही ये था कि ये लॉन्ग फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। उसके लिए उन्होंने फ्यूलिंग जो है, उसके प्लेन्स जो हैं वो ऑलरेडी से चढ़े हुए थे। बाय द वे, आप खुद इंडियन ओशन रहते हैं और आपको ये तो पता होना चाहिए कि डियागो गार्सिया कहाँ है, वहां से ये इनके बॉम्बर्स जो हैं, कुछ बॉम्बर्स वहां से उड़े। अभी मैं इनको भी आने देता हूं, आप कुछ कहना चाहेंगे? राजा पहले तो देखिए, जब आप बात करते हैं ना, जब आप तीव्र गति से बात करते हैं तो आपके जो शब्द है ना वो सुन नहीं पाता मैं। आप अपने शब्दों का वहां पे क्या कहते हैं, खिचड़ी बना के रहे, मैं सुन नहीं पा रहा। आप मेरी बात सुनिए, आप नहीं मेरी बात सुनिए राजा जी, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए राजा जी ये समझिए कि जब ये फैज साहब, जब ये ईरान पर हमला अमेरिका ने किया, तो लास्ट व्यक्ति कौन थे जिनसे डोनाल्ड ट्रंप मिले? वो थे कंगालिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, है ना। और व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिला आसिफ मुनीर, मुल्ला मुनीर, ठीक है, मुल्ला मुनीर। उसके बाद सुनिए मेरी बात, सुनिए राजा लिसन टू मी, राजा जस्ट लिसन टू मी, ओके, 1 मिनट, लिसन टू मी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फैज साहब को स्क्रीन पे लाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फैज खान साहब ये कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, फैज खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैंने ईरान पर बातचीत की है मुल्ला मुनीर के साथ, फैज खान, और मुल्ला मुनीर ने कहा है मैं आपके साथ खड़ा हूं, और उसके 6 घंटे बाद अटैक हो गई। अब 2 और 2 5 तो नहीं होते ना,
फैज साहब आप इनको समझाइए। देखिए देखिए मैं काबिल भी नहीं समझा। आप एक मुस्लिम देश होते हुए इजराइल के साथ हैं। फैज साहब बोलिए, फैज साहब बोलिए, फैज साहब की बात सुनी जाए। फैज साहब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिरादराने हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की तरम। और देखिए पाकिस्तान जो देश है शुरू से ये लानती देश है। कैसे आसिम मुनीर ने ये कहा कि हमने कलमे के बेस पर पाकिस्तान बनाया। शर्म से डूब मरना चाहिए। शराब पीने वाले और सुअर का मांस खाने वाले जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। और जब खाने के लिए रोटी नहीं थी तो महात्मा गांधी ने कहा 55 करोड़ रुपए इन भिखारियों को दे दो, तब इनको खाने के लिए रोटी मिली। तब बापू ने 55 करोड़ रुपए दिया। फिर कहा पीने के लिए पानी नहीं है, फिर चाचा ने 1960 में इंडस वैली पानी दे दी और फिर इनको पानी दे दिया पीने के लिए। हमारी रावी का, सतलज का, झेलम का, चिनाब का, ब्यास का पानी दिया। और उसके बाद ये हमसे लड़ने आए। ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन चला। 2 दिन के बाद IMF से इनको लोन लेना पड़ा। और अर्नब भाई इतना ही नहीं, 10,000 भिखारी सऊदी अरब से पकड़ाए, मक्का से पकड़ाए। सलमान भाई ने घसीट घसीट के भगाया। पता चला वो 10,000 भिखारी कहां के थे? 10,000 भिखारी पाकिस्तान के थे। ये आसिम मुनीर जो लगा के रखा है ना मेडल सारे, यार एक भी युद्ध तो जीता नहीं, कहां से मेडल लगा के रखा है? ये सब कबाड़ी बाजार से खरीदे हुए मेडल है, ये सब चोर बाजार से खरीदे हुए मेडल है। अपने आप को कहते हैं कि बहुत बड़ा मुसलमान हूं। अरे काहे का मुसलमान है? वहां पर इजराइल मार रहा है, अमेरिका मार रहा है, और आसिम मुनीर कह रहा है कि भैया इनको आसिम मुनीर की तस्वीर दे दो। शर्म से तुमको। और इनका एक हुआ था अब्दुल कादिर खान। अब्दुल कादिर खान इनका परमाणु वैज्ञानिक। किम जोंग उन को इनका परमाणु बम बेच दिया। इतना गलीज निकला। ये ज़कात की खीर के पिस्ते, ये तशरीफ के फोड़े के कीड़े, औलादे इब्लीस, बाबाए खब्बीस, तशरीफ के फोड़े के कीड़े हो तुम। इसलिए लानती मुल्क इस पूरी दुनिया में बना है वो पाकिस्तान है। और याद रखना बलूचियों पर जो तुमने जुल्म किया है वो जुल्म की इंतहा हो चुकी है। अब बलूचिस्तान एक नया देश बनेगा, POK भारत में मिलेगा, सिंध अलग होगा। मुहाजिरों के साथ कितना जुल्म और सितम तुमने किया है उसका तुमको अब भुगतना पड़ेगा। तुम नहीं सुधरोगे, तुम खत्म हो जाओगे। याद रखना एक छोटा सा हिस्सा बचेगा, उसका नाम होगा आतंकिस्तान। और वो आतंकिस्तान पूरी दुनिया उस पर थूकेगी और कुछ नहीं। पाकिस्तान का नाम भिखारिस्तान, आतंकिस्तान। अरे हमारी 2 बहनों ने आतंकियों को जहन्नम में पहुंचा दिया था। दहशतगर्द आया था, ख्वाब हूर सजाकर, लाख समझाया उसे, हमसे दूर चलाकर। राजा फैसल आपको छोड़ने से पहले एक सवाल मेरी तरफ से, उसके बाद हमारी अपनी डिबेट है। देखिए आपकी मजबूरी है, मैं समझता हूँ, मुझे बुरा भी लगता है। आखिरकार उनियाल साहब